Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Level 6. Before you, there is another page of summer tasks. It is on 13th May 2020 and Wednesday it was, and the topic is past continuous. इससे पहले कि हम इसको शुरू करें बेटा, मैं आपको बता दूं कि ये आपका मिड टर्म सिलेबस का लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में आप पास्ट कॉन्टीन्यूस का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं कि इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हो रहे हैं, एक्चुअली मतलब उसको लिखा कैसे जाता है, उर्दू में क्या कहते हैं। सामने आपके नज़र आ रहा है जारी माजी, ठीक है। जारी माजी कि ऐसा माजी जिसमें काम जारी रहा हो, उसको जब हम उर्दू में लिखते हैं तो उसको हम जारी माजी कहते हैं और इंग्लिश में पास्ट कॉन्टीन्यूस है। माजी में जारी रहने वाले काम को लिखने का तरीका, इसके आखिर पे आपको रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह नज़र आता है। इस टेंस में उर्दू के जुमलों के आखिर में ये लफ्ज़ नज़र आते हैं। मिसाल देखें, बच्चा सो रहा था, मतलब पुरानी बात है, कल की शायद बात है कि वो सो रहा था जब कोई काम हुआ। इसको लिखने का तरीका ये है कि इसमें वाज का इस्तेमाल होगा या वर का इस्तेमाल होगा और उसके साथ ING लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। द बेबी वाज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा था। फार्मूला क्या जी, इसका लिखा जाता है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर वाज या वर का इस्तेमाल होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। चाहे वो सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर। फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। द बेबी वाज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा था। हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज और वर हैं। देखिए मैंने इसको आपके लिए नोट किया है कि वाज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, जैसे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, किसी नाउन के साथ, और वर इस्तेमाल होगा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ जिसमें दे, वी, यू, नाउन वगैरह इस्तेमाल होंगे। वर्ब में फ़र्स्ट फॉर्म ING के साथ लगे। ठीक है बेटा, तो ये था, ये रिवीजन है पास्ट कॉन्टीन्यूस की, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने एग्जाम्पल क्या लिखी थी इसमें। ये भी आपका समर टास्क है 14 मई का। इसमें सादा जुमला था, दुश्मन दरिया अबूर कर रहा था, ठीक है। दुश्मन की जो इंग्लिश है वो एनिमी है। वाज हेल्पिंग वर्ब, एनिमी सिंगुलर, दुश्मन वाज था क्रॉसिंग पार कर रहा, द रिवर दरिया, दुश्मन दरिया पार कर रहा था या अबूर कर रहा था। द एनिमी वाज क्रॉसिंग द रिवर, मनफी जुमला बनाते हुए हम नहीं का इस्तेमाल करेंगे। दुश्मन दरिया अबूर नहीं कर रहा था, द एनिमी वाज नॉट क्रॉसिंग द रिवर। सवालिया में क्या दुश्मन दरिया अबूर कर रहा था, वाज द एनिमी क्रॉसिंग द रिवर। उसके बाद मनफी सवालिया में उर्दू मैंने लिखी नहीं है, लेकिन बहरहाल इसकी उर्दू ये होगी, क्या दुश्मन दरिया अबूर नहीं कर रहा था, वाज द एनिमी नॉट क्रॉसिंग द रिवर। सिंपल। और प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन बहरहाल ये है कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये बताना था कि जो आपका पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस ही की तरह है, लेकिन थोड़ा इसका ताल्लुक़ माजी से है, गुज़रे हुए वक्त से, जिसमें आप वाज का वर का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में रहा था, रही थी वाले जुमले इसके होते हैं, और बाकी सारे रूल्स वही हैं, बार बार रिपीट होते हैं बेटा। तो आपने इनका ध्यान रखना है, ये रिपीट होने वाले जो भी रूल्स हैं इनका ध्यान रखें, जिसमें नेगेटिव बनाने का तरीका, इंटरोगेटिव बनाने का तरीका और सिंपल लिखने का तरीका शामिल हैं। अभी आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।